हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए सीटेट का फॉर्म आप अपने से ही भर सकते हैं, समझे। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि पेपर 1 का कोड में क्या डालें, पेपर 2 का कोड क्या डालें। एकदम शुरू से जीरो लेवल से पूरा बताएंगे कैसे आपको स्टार्ट करना है और पूरा फाइनल सबमिट तक, समझे। पेमेंट कैसे होगा, सब चीज़ एकदम पूरा वीडियो देखिएगा। जो लोग वीडियो फॉर्म डाल भी दिए हैं तो कुछ गलती हो गया तो संशोधन भी, करेक्शन करने का भी डेट आपका देगा, समझे, 24 तारीख के बाद। तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, आपका पूरा समझ आएगा। देखिए किन्हीं लोग जो शुरू से फॉर्म भरना है और जल्दी आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, नहीं पटना ही सिर्फ बचा हुआ है बिहार में, समझे। बाद बाकी सभी जगह सीट फुल हो गया, 6 जगह, सिर्फ पटना है, वो भी 76,000 ही बचा हुआ है। वो भी 1 से 2 दिन में वो भी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो फिर आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो देखिए सीटेट का सबसे पहले जाइएगा गूगल में, शुरू से बता दे रहे हैं, गूगल में जाइएगा। सीटेट जैसे लिखिएगा तो आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। या नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर अप्लाई फॉर सीटेट दिस, इस पर भी क्लिक कीजिए, इस पर भी कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा अप्लाई करने का। जो भी कीजिएगा आपका आ जाएगा, समझे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब नीचे जाइएगा आपका दूसरा स्टेप में आप जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन और ओनली रजिस्टर कैंडिडेट। तो आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा जो नया है। मान लीजिए कोई फॉर्म फिलअप कर लिया आज ही और मान लीजिए फोटो अपलोड नहीं किए हैं, तो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालिएगा तो वहीं से खुलेगा, समझे। वो लोग फिर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करने लगेगा, नहीं तो फिर आप नया रजिस्ट्रेशन कर लिए, आपका एप्लीकेशन नंबर ये सब आ गया है तो नया रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा, समझे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। और जब भी फॉर्म फ़ोन से मोबाइल से भरिएगा तो यहाँ पर आपका ट्रिपल जो डॉट दिया है उस पर क्लिक करके और डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, जिससे आपको सब चीज़ अच्छा से दिखाई देगा, समझे। ये चीज़ जब हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला जब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा आप रजिस्ट्रेशन पर, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, खुलेगा, समझे। इसमें आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, समझे। तो ये सब आप कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा सब। तो कैंडिडेट नेम लिखिएगा अच्छा से, क्योंकि यही आपका रहेगा, तो इसको गलती नहीं कीजिएगा। फादर्स नेम जो है इसको भर लीजिएगा। मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ जो होगा डाल दीजिएगा, जेंडर जो होगा। आइडेंटिटी टाइप, तो देखिए यहाँ पर आपका आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन वहाँ पर एक लिखता है एनी कोई गवर्नमेंट विथ फोटो लिखता है, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और फिर आइडेंटिटी नंबर यानी आधार नंबर फिर लिख दीजिएगा। पैन नंबर जो भी आपका होगा वो कर दीजिएगा, समझे। जो ऑप्शन उसमें ऐसे ऑप्शन में नहीं देता है आधार कार्ड का ऑप्शन, लेकिन आप उस पर एनी करके एनी गवर्नमेंट आईडी लिखता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जहाँ आइडेंटिटी टाइप जो सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है, फिर आप आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी जो आपका आधार नंबर है उसको लिख दीजिएगा। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है, तो देखिए प्रीमिसेस नंबर मतलब होता है कि नेम, तो यहाँ एड्रेस डाल दीजिएगा जो विलेज पोस्ट जो आपका होगा, तो विलेज पोस्ट ऊपर में लिख दीजिएगा। फिर सब लोकेलिटी में आप ब्लॉक लिख दीजिएगा। फिर आप लोकेलिटी में डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, समझे, ये सब लिख दीजिएगा। यानी एड्रेस के बारे में ऊपर 3 में लिखना है। कंट्री तो इंडिया ही आएगा, स्टेट आप बिहार, जो भी आपका स्टेट है उसको डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, जिला जो भी है उसको डाल दीजिए। पिन कोड जो भी आपका है वो आपका डाल दीजिएगा, समझे। ईमेल एड्रेस अच्छा डालिएगा जिस पर OTP आता है, OTP वेरिफिकेशन ईमेल आईडी पर होता है, तो ईमेल आईडी ऐसा डालिएगा जो चालू हो, समझे। फिर उसके बाद कन्फर्म वही चीज़ को फिर दोबारा डाल दीजिएगा, सेम टू सेम होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी आपका डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर भी जिस पर OTP गिरे थे ये भी डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं दीजिएगा जिसका रिचार्ज नहीं हो, समझे, कि OTP ही नहीं गिरे, समझे। चालू नंबर दीजिएगा, समझे। कोई भी नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर हो गया, फिर वही चीज़ कन्फर्म मोबाइल नंबर कर देना है, समझे। लैंडलाइन तो है नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल है ये चीज़। अब मान लीजिए आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ पर सेम वाला आप टिक कीजिएगा, इस पर कीजिएगा तो सेम टू सेम क्या आ जाएगा, वो चीज़ आ जाएगा, समझे। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ये चीज़ क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा, समझे। उसके बाद आपका नीचे आते हैं, उसके बाद आपका आता है पासवर्ड, चूज पासवर्ड। देखिए पासवर्ड अपना से बनाना है। जो आपका नाम होगा यहाँ पर क्या कीजिएगा कि जो आपका, जैसे मान लीजिए किसी का दिनेश नाम है तो बड़का D, समझे। उसके बाद जो आपका लेटर बाद में लिखा है DINES जो भी होगा आपका वो लिख दिया, छोटका दिनेश हो गया। फिर ए रेट ऑफ, उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा या जो चीज़ आपका होगा उसको क्या कर दीजिएगा, आप लोग लिख सकते हैं, समझे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, बड़ा लेटर छोटा लेटर, और आप कोई भी अथी डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी का राहुल नाम है तो आप लिख दीजिएगा
UL राहुल, डेट ऑफ बर्थ या 2020-22 कुछ लिख सकते हैं, यही पासवर्ड कर दीजिएगा। वही चीज़ को फिर लिख दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आएगा कोई चीज़ तो कुछ लिख सकते, स्कूल का नाम है, बचपन का नाम है, कुछ भी सेलेक्ट करें, कुछ आराम से आम कुछ लिख दीजिएगा, हो जाएगा। सिक्योरिटी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाद में मान लीजिए आपका पासवर्ड उसको भूलते हैं तो काम देता है, समझे। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सिक्योरिटी पिन में जो आपका दिखा रहा है 9XK24 उसको ऊपर इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ये चीज़ हो जाएगा, समझे। फॉर्म सुबह मॉर्निंग में भरिएगा, ज़्यादा फायदा करेगा, समझे। ये हो गया आपका, समझे। अब अगला स्टेप जब ये कर लीजिएगा सबमिट, तो आपका आएगा OTP वेरिफिकेशन के लिए। देखिए OTP वेरिफिकेशन के लिए आता है, इसमें जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो वहाँ लिखेगा कि रिव्यू कर लीजिए, समझे। देख लीजिए कि आप भरे हैं गलत कि सही भरे हैं। रिव्यू ऊपर से जो दिया होगा कट का निशान, उस पर क्या कीजिएगा, कट कर लीजिएगा और रिव्यू कर लिया, सही होगा तो फाइनल सबमिट OTP के लिए भेज दीजिए, नहीं तो एडिट कर सकते हैं, समझे। जब ये कर दीजिएगा इतना, जब आपका ऐसा आपका क्या बोलते हैं रिव्यू के लिए आएगा, जिसमें कैंडिडेट नाम लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, समझे। उसके बाद आपका जेंडर लिखा रहेगा, फादर्स नेम ये सब आपका रहता है, मदर्स नेम ये सब आपका क्या होगा आएगा। जब आप कर लीजिएगा तो सुनिए, तो जब आप OTP आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो पहले मोबाइल नंबर का OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा, और यहाँ पर एक ईमेल लिखा होगा, ईमेल वेरिफिकेशन, तो ईमेल वाला पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ फिर कहेगा सिक्योरिटी पिन, जो कैप्चा जिससे बोलते हैं कैप्चा लिखिएगा, फिर आपके ईमेल पर जाएगा OTP, फिर वहाँ वेरिफिकेशन हो जाएगा। यानी फ़ोन का भी वेरिफिकेशन करना है और ईमेल का भी वेरिफिकेशन करना है, तो दोनों आप कर लीजिएगा, समझे। उसके बाद आपका जैसे हो जाएगा वेरिफिकेशन, तब पर्सनल डिटेल खुलेगा, समझे। पर्सनल डिटेल में आपका कैंडिडेट नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब लिखा तो पहला ही भर लिए। अब नेशनलिटी में आप इंडियन कर दीजिएगा। कैटेगरी जो आपका होगा, जैसे OBC होंगे OBC डालें, जैसे देखिए BC1 BC2 बिहार में चलता है, लेकिन आप जाइएगा केंद्र स्तर पर, नहीं तो सीटेट तो आपका केंद्रीय है, तो हाँ OBC आएगा, समझे। फिर आपका जनरल EWS इसमें नहीं आता है, समझे। आपका जनरल आएगा, जनरल डाल दीजिएगा। SC होंगे SC डालेंगे, ST होंगे ST डालेंगे, समझे। उसके बाद आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप विकलांग नहीं है तो क्या है कि नो कीजिएगा, विकलांग है तो यस कीजिएगा। उसमें भी कितना % है देख लीजिएगा। अगला है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप जॉब में है तो यस कीजिएगा, नहीं है जॉब में तो कोई भी सरकारी जॉब मतलब मान लीजिए होगा तब तो नो ही कीजिएगा, समझे। अगला आपका आता है सिक्योरिटी पिन, वही 4351 डाल दीजिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो अगला खुलेगा, पर्सनल डिटेल हो गया। यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप खुलते जाता है। कंटेक्ट पहले हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, अब आता है अप्लाई फॉर, कि अब अप्लाई कहाँ करना था। देखिए आप अप्लाई करने के लिए 2 पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं कि एक पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पर सिलेक्ट जैसे कीजिएगा ना, तो वहाँ लिखेगा कि पेपर 1 कीजिएगा तो 1000 रुपया लगेगा, मतलब OBC और आपका जनरल का, SC ST का कम है, समझे, वो लोग का कम है आपका। तो यहाँ लिखेगा अप्लाई फॉर द जोन पेपर के लिए आप कीजिएगा उस पेपर का, तो पेपर 1 कीजिएगा तो पेपर 1 करना है तो पेपर 1 कर सकते हैं। पेपर 2 करना होगा, पेपर 2 पर क्लिक कर सकते हैं। लिखा होगा बोथ, दोनों करना है तो पेपर 1 2 बोथ लिखा होगा। तो जो आपको करना होगा, मान लीजिए हमको पेपर दोनों करना है, पेपर 1 क्योंकि ग्रेजुएशन, देखिए एक और चीज़ बता देते हैं, जो लोग DLED किए रहते हैं, इंटर पर DLED किए हैं और ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, तो लोग सिर्फ पेपर 1 ही डाल सकते हैं, समझे। वो पेपर 2 नहीं डाल सकते हैं, समझे। जो लोग DLED किए हैं, ग्रेजुएशन है उनका, तो दोनों डाल सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2, यानी 1 to 5 के भी टीचर बन सकते हैं, 6 to 8 का भी बन सकते हैं, समझे। जो आदमी मान लीजिए कोई आदमी चाहे BEd वाले, तो दोनों, आप फर्स्ट ईयर में है, चाहे आप का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, रिजल्ट भी नहीं आया है BEd का, तभी आप दोनों पेपर डाल सकते हैं, समझे। तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों ही पेपर भरने का। लेकिन कोई आदमी बोलते हैं ना हमें एक ही पेपर भरना है, तो एक ही भी भर सकते हैं, समझे। तो 1000 लगेगा, जनरल OBC में उसमें कम लगेगा, समझे, उसमें 500 रुपया लगता है, आधा फी है। तो अप्लाई फॉर जो आपका होगा कर लीजिएगा, समझे। लैंग्वेज में आते हैं, लैंग्वेज 1 में हिंदी मैक्सिमम लोग लेते हैं, क्योंकि हिंदी आपका, क्योंकि इसमें जो आपका पहला लैंग्वेज में आपका एक पैसेज आता है और एक आपका पैसेज 2 टाइप का आता है, एक कहानी का आता है, कविता का आता है। तो हिंदी में थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए बहुत लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं। आप लैंग्वेज 2 में क्या कर सकते हैं, तो लैंग्वेज 2 में आप ले सकते हैं, क्या उसको बोलते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बहुत सारा लैंग्वेज है। यानी जो लैंग्वेज 1 में ले लीजिएगा, लैंग्वेज 2 में वो नहीं ले सकते हैं। तो इसमें हिंदी कर दीजिएगा लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 में आप, बहुत लोग संस्कृत लेते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता है, तो संस्कृत भी ले सकते हैं, समझे, या इंग्लिश भी ले सकते हैं या उर्दू भी ले सकते हैं, जो आपको लेना हो ले सकते हैं।
अब आएगा सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर टू यानी सोशल साइंस आप यानी 8 सब्जेक्ट आपका होगा, या आपका कॉमर्स होगा, या आपका क्या उसको कहते हैं लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट हो, जैसे हिंदी इंग्लिश से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उर्दू से किए हैं, या कॉमर्स है आपका, तो लोग सोशल साइंस लेंगे, समझे। जो लोग कंप्यूटर साइंस से BCA किए होंगे, समझे, जो लोग साइंस से ग्रेजुएशन किए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी ये सब से, केमिस्ट्री इस सब से, समझे, जो बीटेक किए होंगे ये सब लोग क्या लेंगे आपके साइंस एंड मैथ लेते हैं। सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2 में कर दीजिएगा। जो लोग साइंस से होंगे वो लोग क्या कीजिएगा, साइंस एंड मैथ कीजिएगा। जो 8 लोग होंगे वो लोग 8 मतलब सोशल साइंस लिखा होगा, समझे। अब मेन आपका आता है, यहाँ लिखा हुआ है कि क्वालिफाई एग्जाम। तो देखिए डिप्लोमा इन एजुकेशन BEd वाले DLEd वाले लेते हैं, और डिग्री इन एजुकेशन BEd वाले लेते हैं, समझे। तो आप लोग BEd किए होंगे जो लोग, तो लोग डिग्री इन एजुकेशन कीजिएगा, और जो लोग ग्रेजुएशन किए होंगे वो लोग डिप्लोमा इन एजुकेशन लीजिएगा, समझे। वो डिप्लोमा इन मतलब आप डिप्लोमा है एजुकेशन में, समझ गए। और जो लोग क्या उसको बोलते हैं कि आप लोग जो लोग BEd किए होंगे वो डिग्री इन एजुकेशन लेंगे, समझ गए। अब आता है फिर सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा, जो है वो हो जाएगा। तो आपका यहाँ देख लीजिए, यहाँ डाला भी है बोथ पेपर। ये लोग जो जिनका हम भरे हैं वो बोथ पेपर यानी दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए है, लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिए है। अब आता है, अच्छा कोड भी था इसमें, सेलेक्ट कोड था तो अथी हो जाएगा। तब देखिए अब कोड मेन आता है आपका कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 1 to 5। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत यही है कोड वाला में, कोड कौन ले। देखिए जो लोग फॉर्म भी फिलअप कर चुके हैं वो लोग भी समझ जाइए कि पेपर 1 में देखिए BEd किए हुए हैं उनके लिए बताते हैं, फिर DLEd बताएंगे। देखिए BEd जो किए हुए हैं ना 2 साल का भी, वर्तमान में जितना भी आप BEd वाले हो जो भी होंगे तो उनका 2 साल का BEd रहता है, समझे। अब देखिए हम कोड वाला थोड़ा बता देते हैं, पेपर 1 में कौन कोड होगा, पेपर 2 में कौन कोड होगा। तो आइए यहाँ देखिए कोड के बारे में, पेपर 1 का कोड है, समझे। ये क्या है आपका लिखा है ना कि आपका एक किसका है, पेपर 1 यानी 1 to 5 का कोड है। एकदम समझा देते हैं, सुनिए ध्यान से क्या लिखा है, आप लोग भी जानते हैं, बहुत लोग गलती उलती भर लिया। सुनिए क्या लिखा है। पहला अथी में लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ लिस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट एंड अफेयर इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर। देखिए जो लोग DLEd किए हैं, याद रखिएगा, जो लोग DLEd किए हैं, समझे, वो लोग क्या कीजिएगा, और जिनका 50% से ऊपर मार्क है 12th में वो लोग 1 नंबर चूज कीजिएगा, समझे। जो लोग DLEd किए, याद रखिए 1 नंबर वही लेंगे जो DLEd किए होंगे, उनका इंटर में क्या होगा 50% से ऊपर मार्क होगा, वो लोग क्या करेंगे कि 1 नंबर चुनेंगे। देखिए 2 नंबर वो चूज करेंगे DLEd ही वाले के लिए है, लेकिन उनका क्या है कि उनका 45% मार्क्स होना चाहिए। 45 मतलब 50% से आपका कम है तो आप लोग क्या लीजिएगा, तो 2 नंबर लीजिएगा। जिनका 50% से ऊपर है वो क्या लेंगे, तो वो लेंगे आपके 1 नंबर। जिनका 50% से कम है, 45% है, तो वो लोग क्या है 2 नंबर लेंगे, समझे। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर कोड में क्या कह रहा है। देखिए 3 नंबर कोड में कह रहा है सीनियर सेकेंडरी इट लिस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट या अपेयरिंग फाइनल ईयर और 4 ईयर या एलिमेंट्री। देखिए BELED जो लोग किए होंगे, देखिए जो ये आपका है BELEPD है, तो वो लोग जो लोग किए होंगे वो लोग देखिए BEd वाले के नहीं है, ये दूसरा कोर्स है, ये जो बिहार में बहुत कम में लोग करते हैं, समझे। तो 3 तो आप भूल के भी नहीं भरिएगा 1 to 5 में, समझे। 3 देख लीजिएगा, जो BEL मतलब बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो लोग किए होंगे वही लग लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, इसीलिए ई पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग, समझे। 4 नंबर आपका कह रहा है सीनियर सेकेंडरी लिस्ट 50% मार्क्स अपेयरिंग वही एनी फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा एजुकेशन। देखिए स्पेशल एजुकेशन है बिहार में, स्पेशल एजुकेशन से आप दृष्टिबाधित के क्षेत्र में किए DLEd या आप श्रवण बाधित, उसी को स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। ये भी बिहार में बहुत कम 9 के मात्रा में होता है, तो 4 नंबर भी भूल जाइए आप, 4 नंबर भी आपको नहीं भरना है, समझे। अब आ गया 5 नंबर ऑप्शन। तो देखिए 5 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि ग्रेजुएशन भी, देखिए कोई भी लोग जो लोग BEd किए हुए हैं, याद रखिएगा कोई भी लोग जो BEd किए हुए हैं, क्योंकि देख लीजिए जो BEd करते हैं उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ता है 6 महीना का, यहाँ स्पष्ट वो चीज़ लिखा भी है 6 मंथ ब्रिज कोर्स। तो जो भी लोग BEd किए हुए हैं एकदम आँख मूंद के और 1 to 5 का भरना चाहते हैं, आप 5 नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, समझे। यही 5 ऑप्शन 1 to 5 में दिया हुआ है। DLEd वाले जिनका 50% मार्क्स होगा उससे ऊपर होगा तो 1 नंबर कीजिएगा।
और 2 नंबर कीजिएगा जिसका 45% होगा इंटर में, समझा, जिनका इंटर में 50% वो 1 नंबर। और बाद बाकी बीएड वाले जो भी, क्योंकि बिहार में बीएड 2 साल वाला होता है, आप लोग क्या नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, 1 नंबर वाला 1 वर्ष वाला भी होगा, तो आप क्या नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, तो आप 5 नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, समझे। इस दिमाग ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है, तो 1 to 5 में क्या करना है, 5 नंबर सेलेक्ट करना है, समझ गए। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे। अब हम लोग आते हैं 6 to 8 में। अब आप लोग को दिक्कत होगा, देखिए 6 to 8 का भी कथा कहानी वही में सबसे ज़्यादा सबको दिक्कत है 6 to 8 में, समझे। 5 नंबर कोड हो गया, इसमें आप डिग्री इन एजुकेशन समझिएगा कि जो लोग बीएड किए होंगे डिग्री इन एजुकेशन, और जो लोग डीएलएड किए हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन आप डाल दीजिएगा, समझे। अब हो गया आपका, ये हो गया 5 नंबर। अब आते हैं हम लोग 6 to 8 का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, समझे। अब देखिए इसमें आपको डाउट होगा था, देखिए डीएलएड वाले के लिए बताएंगे और बीएड के भी बताएंगे। बीएड का 2 कंडीशन में होता था, आइए देखते हैं, चलिए बीएड में क्या होगा। देखिए सब कोड पर हम समझाते हैं आपको कि आपको फिर क्या हो कि दिक्कत नहीं हो, समझे। 6 to 8 का में हम कोड में आते हैं, चलिए 6 to 8 का एक कोड है, देखिए 1 to 5 में जो 6 नंबर ऑप्शन है ना, तो 3 साल का जो इंटीग्रेटेड, यानी इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि जैसे अभी 4 साल का बीएड इंटीग्रेटेड आ रहा है, तो वैसे ही एमएड और जो बीएड हो जाएगा वो 3 साल का होगा। तो वो लोग जो किए होंगे, तो ये भी बिहार में नहीं चलता है 3 साल आपका इंटीग्रेटेड बीएड, और जो एमएड होता है वो भी नहीं चलता है, तो 6 नंबर भी। 1 to 5 में आप लोग बीएड वाले 5 नंबर ही भरिएगा, समझे। अब आते हैं हम लोग 6 to 8 का कोड, समझे। अब आते हैं हम किसका कोड, 6 to 8 का। देखिए 1 नंबर क्या है उसको हम समझा देते हैं। देखिए 1 नंबर है डीएलएड वाले के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर जो कोड है ना आपका, कि लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री यानी आप ग्रेजुएशन किए हुए, यानी 6 to 8 में डीएलएड वाला भी डालते हैं, समझे। तो जो लोग डीएलएड किए होंगे और वो ग्रेजुएशन किए होंगे, समझे, वो लोग 1 नंबर डालिएगा। लिखा है ना बैचलर डिग्री एंड पास्ट या अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, यानी डीएलएड किए होंगे, तो उसे हम लोग, और ये दूसरा जगह इसको बीटीसी भी बोलते हैं, समझे। तो जो लोग डीएलएड किए होंगे और 6 to 8 में ग्रेजुएशन तो होगा तभी ना 6 to 8 में डालिएगा, वो लोग 1 नंबर डालिएगा, समझे। अब 2 नंबर क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए आप, 1 नंबर इसमें नहीं था, 1 नंबर था, लेकिन इसमें हम नहीं आ पाया। 2 नंबर इसमें क्या कर रहा है कि एटलीस्ट, देखिए अब यहाँ समझिएगा हम जो चीज़ बता रहा है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर या इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी आपका 50% नंबर इंटर ग्रेजुएशन में है या किसमें है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, एंड पास्ट यानी और पास्ट या अपियरिंग। देखिए पहले एगो चीज़ जान लीजिए, एगो परसुइंग वर्ड होता है और एक अपियरिंग होता है। तो पास्ट तो आप समझ गए कि आप बीएड फाइनल हो गया था, पास हो गए, और अपियरिंग का मतलब होता है कि आप लोग फाइनल ईयर में है, तो उसे अपियरिंग हम लोग बोलते हैं। तो लिखा हुआ है ग्रेजुएशन एंड पास्ट या अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी कह रहा है कि आप पास है या फाइनल है, मतलब अपियरिंग है फाइनल, आप लोग 2 नंबर, यानी आपका 50% नंबर है इसमें इन डीएल बोल रहे हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर है, और आप क्या है कि आप बीएड आपका फाइनल है, या क्या है कि आप अपियरिंग यानी सेकेंड ईयर में है, यानी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है। जिनका बीएड में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है वो लोग 2 नंबर कोड चूज कीजिएगा, समझे। अब कहानी एक और सुनिए। अब देखिए 3 नंबर कह रहा है कि सेम वही चीज़ है, खाली जिनका 50% से कम नंबर है, समझे, 45% से ऊपर है, 45% जो लोग पास है वो लोग क्या कीजिएगा कि 2 नंबर। इसमें भी कर रहा है ग्रेजुएशन विद द लिस्ट 50% मार्क एंड पास्ट या अपियरिंग इन द फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, समझे, यानी आप फाइनल ईयर में है लेकिन 50 से कम है, वो लोग 3 नंबर चूज कीजिएगा, समझे। अब 2 नंबर समझ गए किनको करना है, जो लोग का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, समझे, जो लोग का क्या है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, और सेकेंड ईयर में वो लोग हैं या पास है, तो वो लोग 2 नंबर कीजिएगा। आपका 50% से ऊपर मार्क है, 50% से कम है तो 3 नंबर कीजिएगा। बीएड वाले डीएलएड वाले के तो 1 नंबर, फर्स्ट में भी 1 नंबर, सेकेंड में भी, पेपर 1 में भी डीएलएड वाले के 1 होगा, और आपका पेपर 2 में यानी 6 to 8 में भी 1 नंबर होगा। बैचलर
और बीएड वाले के लिए पेपर 1 में समझ गए हैं 5 नंबर कोड चुनना है पेपर 1 में, और 6 to 8 में 2 नंबर जिनका 50% से ऊपर होगा, जो लोग क्या होंगे पास होंगे या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, समझे। 6 अब देखिए कोई गलती आदमी भर लिया तो घबराइए नहीं, इससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और 24 तारीख के बाद सुधार करने के लिए भी देगा तो सुधार कर लीजिएगा, समझे। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मेन आपका नाम होता है, आपके पापा का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, ये सब मेन है आपका सीटेट। सीटेट कोई आपको जॉब नहीं दे रहा है, एक तरह का पात्रता परीक्षा आपका ले रहा है, समझे। तो उसमें क्या है कि आपका जरूरी है कि आपका नाम सही होना चाहिए, उसे कुछ नहीं लिखा रहता है, लेकिन सुधार करने के लिए देगा तो आप कर लीजिएगा, समझिए। तो ये 2 और 3 समझ गए। 4 में बोल रहा है कि सीनियर सेकेंडरी विद्यालय 50% पास है अपनी फाइनल। देखिए ये जो वही हो गया कि जो बीपीएड आपका कोर्स था, यहाँ देख लीजिए। अब देखिए 4 नंबर हो गया वो सीनियर सेकेंडरी के बारे में बोल रहा है, और जो लोग क्या किए हैं बीए बीएससी जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स आता है ना, बीए प्लस बीए, तो इंटीग्रेटेड जो 4 साल वाले के लिए है तो उनके लिए 4-5 है, समझिए। इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है, इसमें किसके लिए है, तो जो लोग क्या है कि इंटीग्रेटेड कोर्स जो 4 साल के लिए है उनके लिए है। 4 हो गया, 5 हो गया। देखिए अब 6 नंबर कह रहा है कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट या अपेयरिंग फाइनली। देखिए स्पेशल बीएड करा है, स्पेशल एजुकेशन, इसीलिए 6 नंबर गलत। 6 नंबर हड़बड़ा के नहीं भर दीजिएगा कि फाइनल ईयर हम बीएड में हैं। स्पेशल एजुकेशन किसे कहते हैं, जैसे दृष्टिबाधित के क्षेत्र में आप बीएड किए हुए हैं उसके स्कूल में पढ़ाएंगे, या श्रवण बाधित उसको स्पेशल यानी विशेष बीएड। आप हम लोग का नॉर्मल बीएड है, समझे। हम लोग का बिहार में स्पेशल एजुकेशन नहीं चलता है, इसीलिए 6 नंबर डालिए। एकदम स्पेशल एजुकेशन एकदम पोस्ट में स्पष्ट रूप से क्या किया है लिख दिया, समझे, इसीलिए इसमें ध्यान नहीं देना है, समझे। अब 7 नंबर समझिए किसको बना देगी। 7 नंबर मान लो जिनका रिजल्ट भी आ गया डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे, क्योंकि पिछले साल जो 2 नंबर 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका क्या किया था, नहीं दिया था, समझे। वो 2-3 जो ऑप्शन था उसमें 1 ईयर लिखा हुआ था, उसको हटा दिया क्योंकि 1 ईयर बीएड अब बहुत पहले था आपका, 15 से पहले था, तो लोग अब समझिए कि नहीं करते हैं, तो उसके जगह पर वही आपका 2-3 आपका जोड़ दिया, फाइनल कर दिया। तो पिछले साल आपका 7 ही नंबर ऑप्शन फाइनल वाले हो या आपका जो लोग का रिजल्ट फर्स्ट ईयर का आ भी गया था वो लोग भी 7 ही नंबर भरे हुए थे। तो 7 नंबर क्या कर रहा है कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड, आप बीएड कोर्स में एडमिशन करवा लिए हैं, कोई भी आपका रिजल्ट आया है, चाहे आप एडमिशन अभी जैसे 22 से 24 वाले में एडमिशन करवाए वो भी डाल सकते हैं, समझे। तो उनको 7 नंबर वही करा है कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीए प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी एलिजिबल टू द अपेयर इन टेट या सीटेट। आप उसमें टेट या सीटेट में क्या हो सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं, समझे। तो जो लोग का बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, मान लीजिए जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हुआ, मौलाना यूनिवर्सिटी हुआ, मगध यूनिवर्सिटी है, ये लोग का 21-23 का एग्जाम नहीं हुआ है, तो उन लोग 6 to 8 में क्या नंबर 7 नंबर डालेंगे। या बिहार यूनिवर्सिटी उसका बीएड फर्स्ट ईयर क्या हुआ है कि रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो वो लोग भी क्या करेंगे 7 नंबर। यानी परसुइंग का मतलब होता है कि आप फाइनल, अपियरिंग मतलब होता है कि आप फाइनल ईयर में है, यानी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, तो 6 to 8 में वो लोग डालेंगे, समझे, जिनका क्या होगा कि जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, समझे। लेकिन मान कोई अपियरिंग में है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, 7 नंबर डाल दिए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे। लेकिन ऐसे हम बता दें आपको, समझे। अपियरिंग का मतलब होता है कि आप फाइनल ईयर में है, यानी सेकेंड ईयर में आप चल गए हैं। और परसुइंग का मतलब होता है कि अभी आप एडमिशन नहीं है, यानी उसमें आपका कोर्स चल रहा है, समझे। परसुइंग के लिखा हुआ है एनी कैंडिडेट एनसीटी एलिजिबल टू अपेयर टेट या सीटेट, समझे, टेट गाइड टू द एनसीटी, इतना लिखा हुआ, यहाँ परसुइंग लिखा हुआ है ना, कि कोई भी लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि आ सकते हैं, समझे। यहाँ पर लिख दिया है स्पष्ट रूप से परसुइंग, समझे। अब ये कर लीजिएगा, समझे। तो 5 नंबर कोड हो जाएगा बीएड जो लोग किए होंगे 5 नंबर, और जो पेपर 1 में और पेपर 2 में आप कर दीजिएगा क्या नंबर 2 नंबर, आपका 50% से ज़्यादा नंबर है, समझे। और डिग्री इन डिप्लोमा समझाएंगे, डिप्लोमा डीएलएड वाले और बीएड वाले डिग्री इन एजुकेशन कर दीजिएगा, समझे। ये आपका हो गया, समझे। अब आपका आता है वही सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा, समझे, ये आपका हो गया। इसके बाद क्या कीजिए, अब यहाँ नीचे ऊपर ये कर दीजिएगा, समझे, कोड डाल दीजिएगा। और सब्जेक्ट ऑफर में पेपर 2 में सोशल साइंस इनका है, तो सोशल साइंस लिख दिए है। ये बीएड किए थे तो डिग्री इन एजुकेशन लिख दिए हैं, समझे। अब यहाँ पर इंटर सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा 13-8F3 भी, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब सेव नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका अब आएगा
क्वालिफिकेशन डिटेल। तो देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में जिनका बीएड पास हो गया है, समझे, जिनका नंबर आ गया, बीएड फाइनल हो गया, वो लोग सेलेक्ट कीजिएंगे पास। और जो लोग का बीएड का रिजल्ट नहीं आया है, समझे, फाइनल नहीं आया, अभी एडमिशन किए, कुछ भी होगा तो आप लोग अपीयरिंग सेलेक्ट कीजिएगा, समझ गए। अपीयरिंग है। अब देखिए यहाँ लोचा क्या फंसता है कि देखिए पहले 22 ही सिर्फ देता था, अब 22 और 23 दोनों दे रहा है, समझिए। यहाँ देख लीजिए आपका 22 और 23 दोनों है, समझा देते हैं इसका मतलब और समझिए। पिछले बार फॉर्म आया तो सिर्फ ईयर ऑफ पासिंग लिखता था कि आपका पासिंग कब होगा, समझे, और अब की बार एक और अपीयरिंग जोड़ दिया, पासिंग या अपीयरिंग कर दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ 19, मान लीजिए किसी का 21-23 सेशन होगा, मान लीजिए 21-23 किसी का सेशन है तो उसका तो पासिंग 2023 होगा, समझे, लेकिन अपीयरिंग वो 22 में है। तो इस बार क्या क्या है कि देखिए 20-22 जो आपका अपीयरिंग होता है कि आप सेकेंड ईयर में चले गए। अपीयरिंग का मतलब क्या होता है कि आप सेकेंड ईयर में चले गए हैं, समझे। अब एक चीज़ देखिए अपीयरिंग में अब दे दिया तो इसका आप समझाते तो अपीयरिंग ही चूज कर लिए क्योंकि इनका बीएड फाइनल नहीं है। लेकिन देखिए इनका सेशन है 20-22, तो 20 में तो इनका पासिंग ईयर हो जाएगा, पासिंग इनका रिजल्ट आ जाएगा, तो इनका क्या है 2022 में इनका पासिंग हम लिख दिए। अब 23 कौन डालेंगे, देखिए जो लोग 22-24 में मान लीजिए सीटेट का फॉर्म डालना है, 22-24 जिनका सेशन है तो लोग टेस्ट डालिएगा। अब देखिए 21-22 वाला क्या, 21 और 23 वाला क्या डालेंगे, देखिए यहाँ 23 भी आप डालिएगा ना तो आपका पासिंग हो जाएगा, और 22 भी डालिएगा तो आपका अपीयरिंग में चल जाएगा। तो आप लोग दोनों डालिएगा, आपके लिए दोनों ठीक है, समझे, क्योंकि पहले तो 22 ही ऑप्शन था, फिर 22-24 वाले के लिए होगा। तो देखिए यहाँ तो किसी लिए यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग किस ईयर है। तो 22 डालिएगा तो उसमें भी तो आप लोग अपीयरिंग है, 21-23 सेशन है तो 22 में आपका अपीयरिंग है, और 23 भी डालिएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी ठीक है। 23 में आप क्या हो जाएगा, एक मिनट, 23 में आप क्या हो जाइएगा कि पासिंग हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ ऐड कर दिया, इसलिए घबराना नहीं है। जो लोग 22 भी डाल दिए हैं तो उनको भी घबराना नहीं है, आपका अपीयरिंग 22 में है और 23 लिख देते तो आप क्या हो जाता है कि आपका पासिंग आया। आप दोनों ऑप्शन दिया है तो घबराने की क्या है ज़रूरत नहीं है, समझे। अब आप 22-23 जो भी है आप कर लीजिएगा। 20-22 सेशन वाले 2022 ही सेलेक्ट कीजिएगा, और 21-23 वाले क्या कीजिएगा कि आप 22 कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, पास वाला 23 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 22-24 सेशन का है तो उनको तो 23 डालना ही पड़ेगा, क्योंकि 23 में वो अपीयरिंग जाएंगे, 24 का ऑप्शन नहीं देगा, 23 में वो लोग अपीयरिंग में रहेंगे, क्योंकि अपीयरिंग सेकेंड ईयर होता है। तो आप 23 में सेकेंड ईयर में चल जाइएगा, समझे। अब हो गया है आपका कोर्स स्ट्रीम में, निम्न में कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक कीजिएगा तो एलिमेंट्री एजुकेशन है, को क्लिक कर दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा रिजल्ट मोड। तो आप लोग को जब फाइनल होंगे तब यहाँ रिजल्ट मोड में आपका नंबर मांगा जाता है, समझे कि यहाँ सुन लीजिएगा। और सबसे बड़ा डाउट है, फिर आपका मिलेगा कि बीएड आपका कितना टोटल, जैसे बिहार में बीएड 1300 का है, फिर उसमें कितना नंबर आया, ऑप्टेन मान लीजिए किसी का 243 आया, 243 लिख दीजिए। अब ईयर ऑफ पासिंग सबसे ज़्यादा परसेंटेज अपने वहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना तो कितना परसेंट होगा वहाँ पर वो ले लेता है। अब ईयर ऑफ पासिंग देखिए जिस साल आप पास कीजिए वही ना लिखिएगा। अब 19 से कई सेशन है, 22 में रिजल्ट है तो 22 ही लिखिएगा, क्योंकि आपके प्रोविजनल पर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है कि 1 फरवरी 2022 को रिजल्ट आया हुआ है, जो बिहार यूनिवर्सिटी से है। तो 19 से 21 हम लोग का सेशन है, लेकिन रिजल्ट हम लोग का 1 फरवरी आया था, प्रोविजनल पर लिखा भी है कि 1 फरवरी 2022 को क्या हुआ है रिजल्ट आया था, 2022 सेलेक्ट कर लीजिएगा, समझे। अब लिखा हुआ है कोर्स या स्ट्रीम नेम हो गया, रिजल्ट मोड तो आप लोग का आएगा नहीं। अब आता है आपका, अब मेन जो आपका आएगा वो आपका आएगा कि कोर्स या स्ट्रीम नेम में वही एजुकेशन एलिमेंट्री जो आएगा उसी पर क्लिक कीजिएगा। अब आता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम। देखिए बिहार यूनिवर्सिटी या बिहार में जितना भी कॉलेज है, तो देखिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी बोल रहा है ना, तो डीएलएड वाले के लिए तो बोर्ड होगा, जैसे बिहार स्कूल एनिमेशन बोर्ड पटना है तो बोर्ड डीएलएड किए होंगे वो लोग, तो वो भी ऑप्शन में नहीं आता है। तो आप लोग इसमें अदर सेलेक्ट कर दीजिएगा, सबसे स्क्रॉल करते जाइएगा, सबसे नीचे अदर का ऑप्शन होगा, उसको आप लोग क्या कीजिएगा क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा उस पर, जैसे क्लिक कीजिएगा वैसे अदर पर क्लिक कीजिएगा तो वो खंडा आता है। जैसे यहाँ पे वो खंडा आया है, ऐसे लिखा है ना इन अदर केस, मतलब उस ऑप्शन में नहीं है, तब इसको सिलेक्ट कीजिए। तो अदर जैसे सिलेक्ट कीजिएगा ना, तो जो लोग बीएड किए होंगे जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, कोई मौलाना मजरूल्ला करवी पाटलिपुत्रा मगधो से किए होंगे, तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, समझे। और यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी बोला है तो वही लिखिए। देखिए अब इसमें बहुत कॉलेज का भी नाम आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, कोई इससे दिक्कत नहीं है। बोर्ड पूछ रहा था, आप बीएसबी पटना डीएलएड किए होंगे, जब यूनिवर्सिटी नेम यहाँ लिखा तो वही चीज़ लिखिए। तो यहाँ क्या कीजिएगा यूनिवर्सिटी का नाम ले लीजिएगा। जैसे यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है,
वो लिख दीजिएगा। आप देखिए यहाँ आएगा रिजल्ट मोड, तो आपका है नहीं। अब इंस्टीट्यूट पिन कोड, तो इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ से बीएड किए होंगे उसका पिन कोड, एरिया का पिन कोड डाल दीजिए, जितना पिन कोड होगा वो। जिसे मान लीजिए यदि अब मुजफ्फरपुर कोई कॉलेज से किए होंगे, तो जिस कॉलेज में आपका कॉलेज है उसका क्या कर सकते हैं कि आपका एरिया पिन कोड उसका डाल दीजिएगा। इंस्टीट्यूट का पिन कोड बोल रहा है तो इंस्टीट्यूट का ही डाल दीजिएगा, समझे। ये हो जाएगा, सिक्योरिटी पिन डाल के आगे बढ़ जाइएगा, समझे। अब ये हो जाएगा आपका। तो जब आप क्वालिफिकेशन डिटेल पूरा हो जाएगा तब आपका अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, देख लीजिए अपलोड करा 10 फोटो जो होगा 10 KB से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए, समझे। तो चूज फाइल पर जाइएगा, जो आपका फाइल में कैम स्कैनर से उसको अति कर सकते हैं, फिर अपनों से फोटो डाल दीजिएगा, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट पर कर दीजिएगा, समझे। तो आपका दिखाई देगा अपलोड हुआ है वो चीज़। फिर आपका सिग्नेचर है, चूज फाइल पर जाइएगा, फिर अपलोड कर दीजिएगा, समझे। ओरिजिनल लिखेगा, ओरिजिनल जो होगा, क्योंकि वहाँ ब्लर आधा कटा हुआ फोटो आता है, लेकिन ओरिजिनल पर कीजिएगा तो सेम टू सेम वही फोटो आ जाता है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा फोटो सही है कि नहीं है, सॉरी ये सिग्नेचर है, देख लीजिए सही है कि नहीं, जो आपका 4 KB से 30 KB के बीच है। जब अपलोड फोटोग्राफ हो जाएगा तो लास्ट में आपका उसके बाद आता है एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, समझे। तब आपको एक ही सेंटर देगा और जहाँ सेंटर खाली होगा वहीं चूज कर सकते हैं, बाहर ही चूज कीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे स्टेट का जोन स्टेट में चाहिए बिहार में, तो बिहार में से वही पटना ही खाली है, उसी को चूज सकते हैं ना। तो बिहार के बाहर आपको जाना होगा, तो यहाँ स्टेट चूज कर लीजिए, जिस स्टेट में चाहिए तो बिहार जो चाहिए। उसके बाद वहाँ सेंटर देख लीजिएगा कौन सेंटर है, तो सेंटर को चूज कर लीजिएगा, समझे। सेंटर चूज कीजिएगा तो बताएगा, खाली होगा तो अपने वैकेंट सीट बताता है, समझे। तो फिर वैकेंट सीट को आप देख लीजिएगा, समझे। वो जहाँ होगा नहीं जीरो लिखा होगा तो उसमें नहीं कीजिएगा ना, तो फिर वो नहीं लेगा, समझे। और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा, समझे। फिर ये डाल दीजिएगा, जब ये कर दीजिएगा उसके बाद क्या होगा कि आपका एक रिव्यू के लिए फाइनल रिव्यू आता है, इसमें देख लीजिएगा कहूँ गलत होगा तो एडिट हो जाएगा, नहीं तो इसके बाद जब पेमेंट कर दीजिएगा तो कोई एडिट नहीं होगा, फिर 24 तारीख के बाद एडिट होगा, समझे। तो यही ऐसे फाइनल आपका आएगा, नेम उम लिखा होगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर नेम, कैटेगरी, समझे, पर्सन विद डिसेबिलिटी, नेशनलिटी, एम्प्लॉयड, ये सब आएगा। कौन पेपर में भरे हैं, बोथ पेपर 1 पेपर 2, हिंदी जो लैंग्वेज दोनों लिए होंगे, कौन कोड चूज किए हैं वो कोड आपका आ जाएगा, समझे। फिर सोशल साइंस है कि साइंस या मैथ है, फिर डिग्री इन एजुकेशन बीएड किए होंगे, और जो सेंटर आप चूज कीजिए, जैसे पटना ही चूज किए, पटना में अभी 97,000 सीट क्या हो गया है, ये आपका सीट खाली है, समझे। फिर उसके बाद आपका पासिंग जो पास स्टेट अपियरिंग हो जाएगा, पासिंग 2022 हो गया, नेम ये एजुकेशन है लिमिटेड एजुकेशन, अदर में बाबा साहब भीमराव का बिहार यूनिवर्सिटी हो जाएगा। और आपका रिजल्ट इनका भी अपियरिंग में तो आया नहीं है, और इंस्टीट्यूट कोड जो इनका था, फिर आपका पता उता आ जाएगा, समझे। उसके बाद आपका ये सब भी आ जाएगा, नाम पता ये सब आ जाएगा आपका। आप ये जब कर दीजिएगा तो फाइनल रिव्यू जब आपका ठीक रहेगा तो जो कट वाला उसको काट दीजिएगा, और क्या कीजिएगा आप माय नेम इस सब पर क्या क्लिक कर करके, ये मतलब वेरिफिकेशन के लिए चेकलिस्ट करता है, वेरीफाई के लिए ये सबको क्लिक कर दीजिएगा, सब पर सही का निशान लगा दीजिएगा, और आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर दीजिए। जब फाइनल कर दीजिएगा तो 1200 कटा है, तो मैसेज भी आया था, तो आपका फाइनल सबमिशन कीजिएगा। जब पेमेंट वाला का हो गया तो आपका पेमेंट करने के लिए देगा, समझो, पेमेंट वाला का हो गया तो आपका एक पेमेंट का ऑप्शन देता है, समझे। फाइनल सबमिशन कीजिएगा उससे पहले क्या पेमेंट का यहाँ ऑप्शन देगा, पेमेंट आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो से आप यूपीआई कुछ से कर सकते हैं, जिससे करना होगा उससे आप क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, समझे। तो फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बता देते हैं कैसे डाउनलोड करना है। ऐसे जब पेमेंट कीजिएगा, जैसे पेमेंट आपका कटेगा तो ऐसे क्या हो जाएगा कि आपका आ जाएगा, समझे। ऐसे यहाँ पर लिख देगा, जैसे आपका पेमेंट जैसे कटेगा वैसे क्या लिख देगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, आपका व्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, व्यू पेमेंट डिटेल भी देख सकते हैं, समझे। और डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज लिखा हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिएगा तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, देख लीजिएगा सब चीज़। 24 तारीख कुछ गलती भी हो गया होगा तो 24 तारीख के बाद सुधार आप कर सकते हैं, समझे। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये मेन यही था जो आपको हम बता दिए, समझे। थैंक यू।